बयान करा दे भैया। सही गल है, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है। अच्छा बात है कि अब ये सारे जो मामला थे मैं इसको कवर करता हूँ बंद, क्योंकि तुम्हारी बात इतनी इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि मैं अपने भाई की मोबाइल बंद करके। हाँ हाँ भैया, ये तो आप वाला एक मैटर हो गया। अच्छा, अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, आप इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त है वो मंगाएं ज़रा भैया। इसी के ऊपर बहुत बड़ा गेम खेला जा सकता है और मैं और आप मिलकर खेल सकते हैं। ये बटेरों को ये ऐसे करके ग्रिप भी करेंगे, ये पैसा भी देंगे। तो जो मतलब यार वो ज़रा एक्स्ट्रा होगा कोई कहाँ फेंकें? नीचे में फेंक दें, ठीक है। अच्छा, एक आप पिएंगे, एक ले आइए। कट पिएंगे, चाय पिएंगे? एक चाय ले आइए। और कुछ नहीं है? अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके ऊपर मैं आपको एक पूरी हिकमत अमली मतलब करेंगे बैठ के। ये जो दो इशूज़ आपने बताए हैं ना, बड़े ज़बरदस्त इशूज़ तो हाईलाइट ज़बरदस्त इशू है। और इन्हीं गवर्नमेंट के खिलाफ भी बटेरों को बटेरों के खिलाफ। और ये जाके पाकिस्तान से भी अगर आप बाहर चलाओगे ना कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे, जज बिक जाते हैं, बना देंगे। अच्छा वकील बिक जाते हैं। हम वहाँ ऑनलाइन आजकल आपको पता है कंपनी है जो बाहर से बैठा 8-10 कंपनी चला रहे हैं बाहर बैठ के। भाईजान मैंने आपको बहुत पहले यही बात बोली थी। और ये वीडियो को असलियत से इतना बड़ा काम कर देगा हमारे वीडियो के कल कि असलियत बनिए बैठ के बाहर बैठे हैं, इंडिया के बनिए बैठे हैं और हिंदू क्रिश्चनों के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं हमारा इदारा बहुत बड़ा एडवांटेज। अरे यार, अब थोड़ी सी चीज़ें जो है ना मैं आपको बताऊंगा, आप काम करें, ठीक है ना। लेकिन ज़िग-ज़ैग कहाँ पर होना है और कहाँ पर नहीं होना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस पर चलते रहें, मैं भी चलूँगा आपके साथ। इनसे पैसे भी निकालने हैं और यहाँ से आपका जो काम है ना वो काम करा के आपको आउट भी करा देना है। और जिस मुल्क में भी जाएंगे ना आपको वहाँ के पेपर मिल जाएंगे, कि आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ। अगर ये इन इश्यूज़ के ऊपर और अखबारों की बताऊँगा पूरा अखबारों की कटिंग, ठीक है। और कहाँ पर पेपर मिलेंगे साल के अंदर, फायरिंग भी करवा देंगे, थाने की एफ भी करवा देंगे, वो भी सारा खेल खेलेंगे। ये सारा काम तो एक प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो गया। तो फिर हम इंटरनेशनल हमारा इदारा रिस्पेक्ट है। अच्छा ये एडवांटेज सही है ना। अच्छा, मैं अभी आपसे कुछ चीज़ें मालूम कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जावेद भाई जो हैं अपने, ये हमने जो इनको केस दिए हैं आपके फुली ट्रस्ट में हैं ये बंदे? आप ट्रस्ट करते हैं? यार बात ये जो है थोड़े काम मैं देता हूँ, एक होता है मुकम्मल। हाँ, वो चीज़ तो मैं नहीं हो सकता। 100% जितने वकील बरादरी है वकील 100% जितने 100% तो देखें, ये तो मैंने भी सीख लिया है पाकिस्तान में बैठ के ना कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं केस देता यहाँ पर ख़ास तौर पर इस माशरे के अंदर मैं केस देता हूँ ना, अल्लाह की कसम खुद मैं चेक करके तैयार करा के खुद लोग। अभी ये जो हमने केस दिए हैं, मेरा सिर्फ बुनियादी मकसद ये है कि हमने जो ये केस दिए हैं, इनको 2 केस दिए हैं, तीसरा अभी इनको मैंने बोला यार आप, मैं भी इस केस में जाना नहीं चाह रहा था। ये कौन सा गाड़ी वाला कह रहा भाई हम उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक कराएंगे तो कहानी होगी ना। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला आपकी मर्ज़ी है। मैंने बोला मैं तो दूसरे तरीके से भी निकाल लूँगा। बोला वो कैसे? मैंने बोला यार वो फिर हमारा काम है ना, वो जितने भी हरामी हैं, ठीक है, मेरे सिर्फ इधर से जाने की बात है। मैं फिर बताऊँगा कि
मेरे हाथ फिर कहाँ तक हैं, ठीक है ना। तो वो खुद ब खुद पैसे देगा ये, लेकिन आउटसाइड द कोर्ट। हाँ, मैंने बोला अभी इसके ऊपर एक और FIR कराएगा। मैंने बोला इधर तो ये धंधेबाजी चलती रहती है ना। हाँ। तो बोला नहीं भाई, शनाख्ती कार्ड जब तक ब्लॉक नहीं कराएंगे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने बोला आप बेहतर समझते हैं तो करा दें, मुझे कोई नहीं है। शनाख्ती कार्ड का रूल पता होगा। सुप्रीम कोर्ट अच्छा। ने जजमेंट दिए कि आप शनाख्ती में कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं, अब उसका एक कौमी शनाख्ती कार्ड को आप खिलाफ नहीं, ये अच्छा। रूल आ गए। ये सोशल मीडिया में बगैर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, वो सख्ती उसने से बताया कि वो जमानत वगैरह भी हो गई है, उसकी जमानत भी करा दी है। ये किसने दिया है? हमारे लिए मैंने कब बोली थी? मैंने बगैर चीनी के बोले अभी पी के आएंगे यार, उनके साथ दे दिया। अच्छा चलो। अच्छा एक और अपडेट ये है, अच्छा, बड़ी उसने- इंपॉर्टेंट। ये जो अफेयर कटी उसने बेल करा ली। हाँ ये बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पर। मैं बोला भाई बेल की कॉपी दिखा, ठीक है ना। अच्छा इन्होंने मेरे से साइन वाइन करा लिए थे। अच्छा मेरा भाई है एडवोकेट, आपको पता है वो हाई कोर्ट के अंदर होता है। अभी वो कनाडा के अंदर है, पाकिस्तान आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है। तो ये जो आपका आमिर नवाज वड़ाइच है, ये भी हमारे घर की अभी उसकी बेटी की शादी में भी आया था। बहरहाल सीन ये है कि उसको ये सारे के सारे केस हमने भेजे हुए थे कि यार ये मसला एक इलेक्ट्रिक का है और एक टेनेंट के हवाले से है। उसके वकील ने जब कंफर्मेशन आके देखी है ना इधर से, तो कहानी ये सामने आई है कि भाईजान आपके ये जो वकील हैं ना हमारे जावेद साहब, ये बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे थे। इन्होंने हंसी आ रही है मुझे, 3 मिलियन उस वकालतनामे के ऊपर फीस लिखी थी बिल्कुल। जावेद साहब की। कितने लिखी हुई है? अच्छा 3 मिलियन। 3 मिलियन। अच्छा एक केस ये 17 लाख रुपए का तो ये इन्होंने ले लिया है ज़बरदस्ती की बुनियाद समझ लो है जो वैसे वो जो ये चाह रहे हैं भारत। 2-3 इन्होंने 4 मेरे से वो साइन करा लिए जल्दी के अंदर। अच्छा वो नीचे लिखा हुआ छोटा सा ना, तो वो मैंने पढ़ा नहीं। साइन करो कोई बात नहीं, ठीक है। 1 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, अभी मेरा ख्याल है पता नहीं कितने मिलियन का। इनको बोलो भाई कि तेरा जितनी बिरती है ना तेरी, अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर हमने तेरे ऊपर अपना एक कदम रख दिया ना तो तू अगला सांस भी नहीं ले पाएगा। हम इतने बहन चोट लोग हैं, ठीक है ना। हम बहुत अच्छे और बड़े दिल के साफ लोग हैं। वो वकालतनामा निकाला है तो नहीं मेरे पास रिपोर्ट आ गई, मेरे भाई ने मुझे कहा तेरा यार ये आपने कौन सा वकील किया है, इससे क्या फीस वगैरह की बात हुई। मैंने बोला यार एक दोस्त है हमारे लतीफ़ भाई, ठीक है ना, तो उनके रेफरेंस से मुझे सलाम दुआ हुई है। और इनसे बोलने भाईजान तू बहुत बड़ा चूतिया आदमी है। भाई ने मुझे बोला वकील बड़े बहन के लोड़े हैं, बोला मैं खुद वकील हूँ, तू वकील सही है ना, तुझे यही नहीं पता कि तू कितने का करा रहा है, कितने साइन किए तूने। मैंने बोला यार वो 3, एक वो फटफटा गया था, एक हो गया था, पता नहीं क्या है, 3-4 इसने मेरे से इस तरीके से साइन कराएं। और रिपोर्ट आई है कि इसने 3 मिलियन फीस लिखी है, ठीक है। तो अभी आपकी नॉलेज में बैठ के डालने का मकसद ये है कि देखिए मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसको जानते हैं। ये सबने क्या हरकत करी है भाई? ये बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बात करेंगे तो वो डिफ़ॉल्टर होगा, ठीक है ना। अभी भी वो ये बात बोल रहा था ना, बात करना जरूरी। आगे मैंने केस देने, ये बड़े केस देने से ये अभी से ये हरकत कर रहा है, तो आगे फिर मैं इसमें क्या ट्रस्ट करूँगा? पहले तो उससे लिखवाएं कि भाईजान अभी ये आपको 2 केस दिए हमने सिर्फ, एक इलेक्ट्रिक का, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पर था ही नहीं। नंबर 2 दूसरा केस जो है वो फड्डे वाला है। अच्छा मैं बैठ के बोलूँगा फीस तय करो भाई, क्या फीस मतलब है भाई? आप बस बैठ के और यहाँ रिपोर्ट फीस। तो यार ये छोटे मोटे केस हैं, जो भी फीस है ना वो फीस बताओ। बाकी इज्जत और एहतराम के साथ चलो, मेरा घर बिकेगा ना वो वैसे पैसे दे दूँगा, बात समझ में आ गई बात। लेकिन अगर ब्लैक मेलिंग का सोचा ना मेरे को, सुनने मैं एक बात बता रहा हूँ बड़े वाज़ेह तौर पर, ये एलानिया बोल रहा हूँ, ठीक है।
किसी बहन के लौड़े को भी अच्छी लगती है नहीं है। खुदा पाक की कसम हल्फियतन ये बात कह रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो कंप्यूटर है ना इधर दिमाग में, जिसकी तस्वीर एक दफ़ा छाप लूँ उधर, उस बहन के लौड़े को मैं कब्र से भी निकाल के उसकी बहन को छुड़वा देता हूँ। सही है। ठीक है, और मैं सिर्फ उस वक्त तक खामोश हूँ जब तक मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। सारी कार्रवाई हो जाएंगी। ठीक है, कोई और 2-4 दफ़ा इसको मैंने केस दिए, छोटे छोटे केस दिए, फीस ना होने के बराबर फिर मैं इससे पहली दफ़ा भाईजान ये दोनों केसेस के कितने होंगे? 25,000 होंगे, 50,000 होंगे बस। 50 तो अच्छा, अब मुझे बता, एक के इलेक्ट्रिक के मैटर के अंदर जिसका टोटल 20-25 लाख रुपए का बिल है, तो 3 मिलियन उसकी फीस लिख रहा है, पागल के बच्चे हैं। ये जो वकालतनामा तो लगा हुआ है ना, उसमें निकाल के उसको मुंह पे दिखाते ये क्या कि तुमने हरकत की, तो मैं तो करूँगा। ये तो मैं अभी स्टार्ट करें तुझे देना केस, छोटे छोटे तुझे केस दे रहा हूँ, और अभी तो मुझे बड़े देने थे, तुमने अभी से ये हरकत है, आगे चल के तू क्या करेगा? बल्कि इसका मतलब ये कि तुम तो कहते हो सिंधियों पे एतबार नहीं करोगे, इसका मतलब महाजरों पर भी एतबार ना करोगे। मैं कसम खुदा की मेरा दिल ऐसा कर रहा था, मैंने बोला मैं इसको मारूं पकड़ के, ठीक है ना। घटना आदमी निकला यार। मैंने बोला यार पहले लतीफ़ भाई को बताता हूँ, सही है। और इसलिए जल्दी में यानी साइन जब तुम्हें पढ़े नहीं, हालांकि तू कोई भी काम करता है पहले पढ़ता है, देखता है, साइन करता है, और अगर तू उसको पढ़ लेता है उस वक्त भाई ये क्या लिख रहे हो। देख भैया, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम और आप बैठे हुए हैं ना, तो एक ट्रस्ट की बुनियाद पर बैठे। ट्रस्ट की बुनियाद पर, ठीक है। अगर आप मुझे अब आप वकील हो मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, आप मुझे कहते हो कि यार यहाँ पे साइन कर दे, अब हमारा एक रिलेशन है एज अ ब्रदर, ठीक है ना। अब उस रिलेशन के अंदर अगर आपके दिल में क्या है, और यार आप एक चीज़ को और नोट करो कि इस बंदे के पास चाय के पैसे नहीं हैं, इसकी शर्ट के अंदर रफू डला हुआ है, शक्ल उसकी बेचारे की बिगड़ी हुई है, कोई केस भी नहीं देता, ठीक है ना, इसके पास कोई केस ऑलरेडी मौजूद नहीं है, ज़बरदस्ती सारा दिन बैठा रहता, मक्खी मेरे पीछे लगा रहता था, सर आप मुझे शामिल करें, सर मुझे शामिल करें, शामिल। अब जाके मैंने पहली दफ़ा ये 2-3 छोटे छोटे केस हैं, उसी टाइम जाके। तो भैया पहली चीज़ सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमें टेंशन नहीं है। यासिर ने अगर हरामीपना किया ना हमारे साथ, उसका भी हिसाब होगा, लेकिन वक्त आने पे होगा, और वो जब हिसाब होगा ना तो फिर आपको बताऊंगा, फ़ोन करें कि यार वो हिसाब अब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हमारे साथ इस किस्म की जो नौटंकी है ना, वो करना छोड़ दो। जिसने करी है ना, उन सबका टाइम मुख्तस है, जैसे परवरदिगार की तरफ से टाइम आता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वो टाइम खुद इंशाअल्लाह ताला उसका तयन करेंगे कि कब वो टाइम आ रहा है, वो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये इसको बिठा के इसकी ज़रा ट्यूनिंग कर दो अच्छी तरीके से। मेरे सामने करता हूँ, और इसने भी इतनी बड़ी हरकत करी है, यकीन करो मेरा तो थोड़ा दिल वो हो रहा है। आपसे लास्ट टाइम कब बात हुई है? नहीं, मेरी तो यहाँ से जब मैं गया हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपसे साइन कराएं, क्या वो कराएं, कोई चीज़ उसने मुझे नहीं। चीज़ का मैंने पूछा, मैंने कहा इसको यार क्योंकि वो ये बैठा रहता सारा दिन, ये इतने केस ये मुझे देखता था, यानी रोज़ 2-4 पार्टी, और इसी उनका सामने में बैठता था, लेडीज़ आ रही है, बिल्कुल खाली बैठा हुआ है ये। मैंने बोला भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आए नहीं हैं, हकीकत के अंदर नहीं आए ना। अच्छा, अब वो आपको तो सारा बताया हुआ है, हाँ तुमको पता ठीक है ना। बोलोगे मैं खुदा की कसम अपना अकाउंट भी खोल के दूँगा, आपको भी दूँगा, नहीं पता है यार, ठीक है ना। तेरी ज़रूरत है, तू सच्चा बंदा इतने खड़ी बात करता है। इतने मेरे किराए में चले जाते हैं, अगर है चले तो जाते क्या हैं, हम तेरे से वो कर देंगे क्या? तेरी चीज़ें ठीक तेरे है ना। पास है, मेरी मर्जी है भाई, जिस मर्जी तरीके तो से, दे नहीं दे, तेरी मर्जी है ना, मेरे पैसे मेरी मर्जी है, ये क्या बात कर रहे हैं? अब ये मेरे को आज भी जो ना, मैंने बोला भाईजान माजरत, बोला आते के साथ ही ना, बोला 500 रुपये इसको देता हूँ। अरे यार मैंने बोला 500 रुपये की चीज़ के बोले कि फ़ाइल निकालनी है। अरे मैंने बोला यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अब फाइल को अभी तो निकलवाई थी, हर दफ़ा 500 रुपये दो उसको बंदे को, और काला रखा हुआ है, जो काला रखा हुआ है, हिंदू, ठीक है ना। मैंने बोला भाईजान मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। और फिर वो आज इसने जान छोड़ी, आज एक चाय के पैसे दिए, फिर उसके बाद अंदर चले गए। फिर उन्होंने दोबारा वापसी के अंदर भी मैं आने लगा हूँ ना, फिर इन्होंने कहा कि यार वो चाय पी लें। मैंने बोला यार चलो पी लेते हैं, तो चाय पिलाई, फिर कहने लगे अच्छा जी एक मेरे लिए भी आ गई, एक इनके लिए आ गई, हालांकि मुझे नहीं पीनी थी, मैं नहीं पी रहा। हाँ वो बस ऑर्डर करता है, बस बाद औकात अभी भी मेरा इंसान जो ना एक महफिल के आदाब है, बजट के साथ, बजट के पता नहीं अगले के पास है या नहीं है, तो महफिल के भी आदाब है ना कि यार अब मैं आप पी रहे हो, मैं नहीं पी रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा,
ठीक है ना, तो इसलिए पी अभी भी, उस वक्त भी इनके साथ बैठ के पी ली। हालांकि मैं इतनी चाय पीता नहीं हूँ, मैं 24 घंटे के अंदर मेरी 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होती। अभी मेरी सुबह से लेकर अब तक 3 हो गई हैं। तो अब वो एक और एक बंदा आएगा, उसकी भी चाय के पैसे दे दो, बिस्किट का वो बिस्किट मंगा ली उसके भी दे दो। अरे यार भाई पैसे का मसला नहीं है, बैठे बैठे वो सारे आटते रहते पिलाते रहते, वो रोज़ाना वही आपका। 500-700 रुपये वो इधर मैंने अभी लास्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा कि यार 700 रुपये भिजवा दो। 700 रुपये वो काला आया मांगने के लिए, मैंने बोला किस चीज़ के, बोला यार वो तो मंगा रहे हैं। अच्छा जी 700 रुपये भी दे दिए, 10,000 रुपये भी लास्ट ओकेशन के ऊपर दिए मैंने, ठीक है ना। तो तकरीबन मेरा इन पर ये आप अंदाज़ा आएगा, एस्टिमेट लगा लूँ ना मैं, तो अब तक खाली ये चाय पे, बाकी तो सारे खर्चे हैं ही मेरे, फ़ोटो कॉपी के, इसकी के, उसके वकालतनामे के, सही है ना। तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये जा चुके हैं। 10,000 रुपये तो इनको वैसे दे दिए, 700 रुपये पिछली दफ़ा दिए। बाकी जो चाय वाय के ऊपर खर्चे करा रहे हैं ना, ये अननेसेसरी, सबको बुला के बिठा लेते हैं। बिल कौन दे रहा है भाई? शेख साहब दे रहे हैं। अरे तो शेख साहब को तू चूतिया आदमी, तू मुर्गा समझ रहा है क्या? हैं? वो गधे के बच्चे, हमारे से तेरे को काम लेने होते तो 1000 काम हमारे को बता सकता है। हम कोई यहाँ तेरे जैसे चुत्तू नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे। हम भी सदर पाकिस्तान के इंटरव्यू करके बैठे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तेरे से अच्छी अल्लाह का शुक्र है दुनिया के अंदर स्टेटस है, खेल के बैठे हैं। ठीक है ना। तू इधर पाकिस्तान के अंदर चमारो जैसी शक्ल लेके बैठा हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ करे। अपने आप को होलियों को देख यार, क्या तेरी 3 मिलियन की शक्ल है? 3 मिलियन से मुराद 30 लाख 30 लाख पूरी ज़िंदगी में फीस नहीं दी होती। हैं? 30 लाख ज़िंदगी में नहीं ली होती। वो पता है जिसके पास चाय के पैसे नहीं है। और केस कोई देता नहीं है इसको। यकीन करो कि मैं आज इसको 4-5 साल से देख रहा हूँ, ये अब जाके पीछे लग के। अच्छा, आपका इसको पता है कि आप सजावल में, तो ये कि आपकी कब बात हुई है इससे? मेरी रात परसों बात हुई थी, मैंने कहा सजावट में केस के बारे में बात करी थी। बोला मेरी कल रात को बात हुई है। फिर जब रात में पहुँचा तो फिर रात मेरी बात हुई है, वो उसकी हन्ना वाले केस दीदी से ना, उस वाले केस यार उसको बोलो कि सारों के दुकानदारों से जाकर ना कार्ड ले जाओ। मैंने कहा क्या हो गया, तेरा दिमाग तो सही है, कार्ड ले जाओ। बहन जो अगले मुखालिफ है नीचे उतरने में, वो कार्ड देंगे जिससे का 5-6 मंगाए ये कि मुझे वो करना है। अब क्या करना है, ये तो अच्छा हो तुमने बता दिया, मैं इससे बता दो कि काम करूँगा। भाई ये मेरे सामने बैठ के ये मेरे इदारे में केस है, मेरे इदारे से ये मेरी ज़ात के ऊपर है। अब ये तुमने हरकत करी तो समझो इसमें तो मैं भी शामिल हो गया ना, आपकी नज़रों में मैं भी शामिल हो गया। देखें मैं आपसे बैठ नहीं इस वजह से कि मैंने दिया है, अब इसमें हो सकता है मेरी मिली भगत हो, ठीक है ना। अब ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें मैं सामने बैठ के करूँगा। इसका मतलब है कि मेरा जनरल सेक्रेटरी है, मेरा भाई है, तुमने ये बगैर उसके वो करिए तुमने लिखवाया है, क्यों? जब बात ये कि यही बात मैंने अपने भाई को बोली, मैंने बोला यार देखो मेरा, अब उसने मुझे बोला साइन कर दो। मैंने बोला लेकिन मैं इसको नहीं पकड़ूंगा अभी, मैं हालांकि पकड़ूँ उसको बहन चोट को, मैं ले आके कहीं पर इसकी बहन चोट को पकड़ गया, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला इसमें देखे हमारे पास लतीफ़ भाई है, लतीफ़ भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है ना, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। इसको ये शुक्र पड़ना चाहिए कि भाई रोज़ी अल्लाह ताला ने आपके पास आई है। मैंने तुम्हें इससे काम लगा दिया, मतलब ये ठीक है ना, फ़ोन कर के थक गया। ये मतलब है मुझे यार आप मुझे जोड़ो, मुझे दिखाओ। अच्छा ये तो ये 2 काम मैंने अर्जेंट पे मैंने कहा चल यार, हालांकि पुराने 2-4 हैं, लेकिन तो यार तुमने भी गलती करी उसका ही कसम। नहीं मुझे इसको आजमाया नहीं था, सीधी सी बात है। छोटे केस दिए, लेकिन मैंने केस उसी टाइम हाथ किया इसको 2,000-3,000 रुपये हाथ में, 4,000। अब इसको नज़र आ रहा है घर, हाँ इसको घर का ये लालच जो लगी है, इसको घर की लगी, घर की लगी है ना। अगर चूतिया के बच्चे 6 करोड़ रुपये का चूतिया के बच्चे नहीं ले सकता, हमारे से लेगा तो तुझे पता नहीं है कि हमारे पीछे कौन कौन है। ये तो लेगा क्यों? मैं नहीं किस बैठा चीज़ हूँ, के? क्यों लेगा? अगर ये समझ रहा है, अभी हम खामोश होकर बैठे हुए हैं ना कुर्बान वाले केस के अंदर। हाँ, अब आपको नहीं पता ना मैं खामोश क्यों बैठा हुआ हूँ। ये कहीं नहीं जाएंगे, सही बात है। इनका वक्त जो ना सब डिसाइडेड है कुदरत की तरफ से। वो कुदरत जब चाहेगी। ये सजावल में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये सजावल प्रेस ज़बरदस्त काम किया है ये भी आपने। तो वही करके मैंने एक 3 से 2 निशाने कर दिए।
वो भैया इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि आया इनको अभी नहीं करना है भाई, बात ये कि मेरी जात के ऊपर सवाल है। तू बोल नहीं बोल, मैं सच्चा खरा बंदा हूँ यार। मेरे अंदर कोई चीज़ आगे तुम भी चलोगे, ये चीज़ें बल नहीं है, मुंह से बोल के वो करेंगे, ये घुमा के ये चीज़ें मेरे अंदर चीज़ नहीं है। और तुम मेरे साथ जुड़ो, ये क्यों मेरी जात के ऊपर तुमने ये सवाल खड़ा कर दिया है? जब भाई ये क्या हरकत करिए तुम? नहीं, ये अभी इसी टाइम चल के मैं बैठ के बात करूँगा। पहले तो बोलूँगा फीस तय करो भाई, कितनी लोगे, इससे पहले तो क्योंकि दो तरीके से मैं बात करूँगा भाई, फीस तय मेरा करो। ख्याल है हाँ अभी सबसे पहले तो लेके आए उनसे, मैं बोले भाई ये फीस मुझे बताए ये भाई की कितनी लेगा, क्योंकि ये फीस ये तुझे नहीं देंगे, मैं दूँगा। मैं दूंगा क्योंकि मेरा जनरल सेक्रेटरी है। सही है ना? आप फीस कार्ड बता कार्ड है आपके पास? किसका? हाँ कार्ड डायरेक्ट है ना, वो कार्ड मुझे उसको दिखा दूंगा, ये पढ़ लो भाई क्या है, ये जनरल सेक्रेटरी है मेरा। बस पता बात यहाँ खत्म हो जाती है, ये बस। इदारा है मेरा। अब इसकी फीस बोले क्या लेगा? पट्टी बना के चढ़ा ले वो 3 मिलियन को। अच्छा बात ये कि जरूरत क्या नहीं है। फीस लेगा ये भाई, तू तेरे से पूछूंगा, फीस लेगा 30 लेगा क्या इतनी लेगा, लेकिन अभी इसके वजह थोड़ी थोड़ी करके दे देगा। अब वो ले आओ वकालतनामा, ये बैठ के करो जवेद भाई, जो हरकत आपने वकालतनामे वो निकालो, बस उसके कल वही समझ जाएगा। वकालतनामा जो लगाया ना 30 मिलियन वो निकालो, ये लगाओ। अब भी इसी टाइम करूँगा। और कार्ड देखो ये कौन है, ये मैं हूँ। यदि तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हें साथ जोड़ रहा हूँ जवेद भाई, अच्छे अकेले बिठा के सबके सामने मैं जलील नहीं करूँगा। आपको कैसे पता चला वो ये भी पूछेगा? हैं? कैसे पता चला? बात मैंने बताया आपको आगे के इनका भाई एडवोकेट है, उसने वहाँ से अमेरिका कनाडा से उसने भेजा, उसका दोस्त है आमिर बड़ेज, उसके इनकी शिरकत करी, उसने भेजा वकील को, जाके मेरे भाई ने केस चेक करा, उसमें उसने वकालतनामा चेक करा, तुमने 30 मिलियन, इसने तो अंदर साइन कर दिए। वो तो मैं तो ट्रस्ट पे कर रहा हूँ। उसने तो मेरे ट्रस्ट पे करे ना, मेरे ट्रस्ट पे कर दिए। ये मैंने बोला यार कि चलो सुकून का सांस लिया कि एक फिरौन से जान छुट्टी है, दूसरे अब वो पता चला कि बहन वो भी फरिश्ते की बजाय फिरौन है। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। इजाज़ भाई क्या हाल है? इजाज़ भाई खुदा दी बस्ती दे विच एक प्लाट है अपना सराइकी है, और कोई उन्हें प्लाट है गरीब की आवाज़ और चैनल का मालिक भी है।